फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं इस आराधना के द्वारा भी प्रभु हमें बहुत आशीष देने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद देते आज इस समय के लिए और आपके नाम से इस आराधना को शुरू करते हैं। प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिए ताकि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ ये हमारे अति प्रिय भाई परवेज डीन के द्वारा मैं ये गीत सुनता था और अभी वो प्रभु के पास है, पर उनका ये गीत आज भी मेरे जीवन में यादों को ताज़ा करता है कि हम प्रभु की भेड़ों के समान बन जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। काश कि मैं और आप भी प्रभु की आवाज़ को रोज़ सुने और रोज़ सुन के उसके पीछे पीछे चलें। आइए इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करेंगे। कदम ये बढ़ता तभी है तेरे संग हमें चलते मसीहा, हर कदम ये बढ़ता तभी है। तेरी आवाज़ें सुनता चलूं मैं, तेरी आवाज़ें सुनता चलूं मैं। तेरे दर पे आए प्रभु हम, पाप से मुक्ति दे दो हमें तुम। तेरे दर पे आए प्रभु हम, पापों से मुक्ति दे दो हमें तुम। क्रिस्त प्रभु जी प्रेम ये तेरा हृदय में मेरे जलता रहेगा। क्रिस्त प्रभु जी प्रेम ये तेरा हृदय में मेरे जलता रहेगा। तेरी आवाज़ें सुनता चलूं मैं, तेरी आवाज़ें सुनता चलूं मैं। तेरा जीवन हमें भी हो, तेरी अनुपम ज्योति भी हो। तेरा जीवन हमें भी हो, तेरी अनुपम ज्योति भी हो। अंधियारा जब मिट जाएगा, दीपक के मन में जलता रहेगा। अंधियारा जब मिट जाएगा, दीपक के मन में जलता रहेगा। तेरी आवाज़ें सुनता चलूं मैं, तेरी आवाज़ें सुनता चलूं मैं। तेरे संग हमें चलते मसीहा, हर कदम ये बढ़ता तभी है। तेरे संग हमें चलते मसीहा,
आवाज़, तेरी आवाज़ सुनता चलूँ मैं। परमेश्वर मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि देखो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़ें हो और तुमको मेरे पीछे चलना है, कहीं और नहीं जाना है। आज परमेश्वर के वचन में हम एक बार फिर से जा रहे हैं और थोड़ा सा अपना ध्यान हम लेकर के जाएंगे इस बात पर कि इन दिनों में जैसे प्रभु ने अपने आप को तैयार किया, इन दिनों में, उपवास के दिनों में, हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किन किन चीज़ों में हम फंस जाते हैं, किन किन चीज़ों में हमारे द्वारा पाप हो जाता है, हम उन चीज़ों पे आपसे चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें इन दिनों में अपने जीवन से हमेशा के लिए निकालना शुरू करें, ताकि हम और आप उसके लायक बन जाएं। आज मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद में हम देखने वाले हैं एक और ख़ास बात जिसमें हम अक्सर गिर जाते हैं। मैं पढ़ूंगा द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 21, 22, 23 और 24। मैं पढ़ता हूं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। हमने इस बात को सीखा कि किस प्रकार से हम और आप, एक और शिकायत है और वो ये कि मैं और आप क्रोध के गुलाम हो जाते हैं। ये क्रोध मेरे और आपके जीवन में जब आ जाता है तो बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम क्रोधित हो जाते हैं। किसी ने 2 बातें सुना दी, हम आग बबूला हो जाते हैं। किसी की इतनी सी बात भी हमें बर्दाश्त नहीं, नाक पर गुस्सा रहता है। पर परमेश्वर कहता है, आज क्रोध करने के लिए मना करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया और वो आपने सुना भी कि किस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। आज हम अपने भाइयों पे क्या गुस्सा करते हैं, अपनी बहनों पे गुस्सा करते हैं, अपने पड़ोसी पे गुस्सा करते हैं जो हमारे भाई बहन के समान है। प्रभु के बच्चों, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा भी एक पाप है जिसकी वजह से मेरे और आपका जीवन आगे बढ़ने से रुक जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। यानी थोड़ा बहुत हल्का आपने क्या किया, पर अगर आपने गुस्सा किया तो आपको क्रोध में आपको गुस्से में आप आग बबूला हो जाते हैं। आपका क्रोध आपसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी की बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती। प्रभु के बच्चों, बड़ा आवश्यक है हम क्रोध को अपने वश में करें, क्रोध के वश में हम ना हो जाए। क्रोध ने परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्रोध ने भाई भाई में दुश्मनी लेकर के आ गया। क्रोध ही तो आया था। हाबिल और कैन जब प्रभु के समक्ष जा रहे थे वेदी पे भेंट चढ़ाने के लिए, तो भाई को, हाबिल के ऊपर कैन को गुस्सा आ गया। कैन ने कहा कि क्या, उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने भाई हाबिल से मनी मन चलता था। जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया, इसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई, तो ये गुस्सा हो गया। प्रभु ने मेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की? अपने भाई पे क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा बैठा है और उसकी प्रभुता तुझ पर होगी। और अब वही हुआ। गुस्से में इतना आग बबूला हो गया, अपने भाई से मीठी मीठी बातें करता जा रहा था और रास्ते में अपने भाई की हत्या कर दी।
घर से भगोड़ा हो गया, माँ बाप को शक्ल दिखाने लायक नहीं रह गया, अपने घर में आने के लिए इसका मुंह नहीं रहा और इसको वो जगह छोड़ के चला जाना पड़ा, अकेला, इंतहा, कोई साथ में नहीं। आज मैं और आप भी कई बार गुस्से में अकेले तन्हा जिंदगी बिताते हैं। आपके गुस्से की वजह से आपके पड़ोसी आपसे बात नहीं करते, आपके गुस्से की वजह से आपके दोस्तों ने आपसे नाता तोड़ लिया, आपके गुस्से की वजह से आपके रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं। पर क्या हम इस गुस्से को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते? वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की सेवा का निर्वाह नहीं करता। अगर आप सेवा करना मांगते तो क्रोध करना बंद कर दीजिए। हालेलुया। क्यों गुस्सा आए? गुस्से पे आप जय प्राप्त करिए, आपको जय प्राप्त करनी है। लेकिन गुस्सा मेरे और आपके अंदर क्यों आता है? जब कोई कुछ कहता है हमें उसके अंदर बुराई नजर आ जाती है। हमें हर इंसान बुरा लगता है, हर इंसान बुरा लगता है। रिश्तेदार बुरे लगते हैं, दोस्त बुरे लगते हैं, घर वाले बुरे लगते हैं, प्रभु की आराधना बुरी लगती है, प्रभु का सेवक बुरा लगता है, आराधनालय में जाना बुरा लगता है, दुनिया बुरी लगती है। क्यों? आपके अंदर जो गुस्सा है वो ये बोल रहा है कि तुम अकेले सही हो, बाकी नहीं। अगर आप उसके 7वें अध्याय में आएंगे ना, मत्ती की पुस्तक द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 में आप वहां पढ़ेंगे कि तुझे अपने भाई की आंख का तिनका दिखता है पर तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई पड़ता। खुद हमारे अंदर इतनी बुराई है और उसके बावजूद हम इतने क्रोधित और इतने गुस्से में रहते हैं, हमें सामने वाले में बुराई बुराई दिखती रहती, बुराई बुराई दिखती रहती है, जो नहीं दिखनी चाहिए। प्रभु के बच्चों, आवश्यकता इस बात की है, इस क्रोध को अपने जीवन से अलग कर दे। ये क्रोध मुझे और आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये क्रोध मेरे और आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। लेकिन जब तुम भेंट चढ़ाने आए और तुझे याद है तेरे भाई से तेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, पहले जाके अपना रिश्ता ठीक कर। आज कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हम इतने उपवास रखते हैं, हमारी एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। पता क्यों? जब आप नाव में जा रहे हो और नाव में पानी भर रहा हो तो नाव में खराबी आ गई है, आप चेक करो तो नाव में कहीं छेद हो गया है और उस छेद से पानी आ रहा है। आपको वो छेद को रिपेयर करने की आवश्यकता है ताकि पानी का आना बंद हो जाए और आप डूबने से बच जाए। अगर आपके उपवास प्रार्थना में कहीं रुकावट बाधा आ रही है तो जरा सोचें, किसी से आपकी बिगाड़ तो नहीं, किसी से आपका मूड ऑफ तो नहीं, किसी से आपने बरसों बात नहीं करी, किसी का आप मुंह देखना नहीं चाहते, किसी की आपको शक्ल से नफरत है। आज एक काम करें, आज क्रोध को किनारे करें और जाके परमेश्वर का वचन बोलता है उससे मेल मिलाप कर ले, मेल मिलाप कर ले, सामने वाले को क्षमा कर दें। फिर आपके दिल में जो सुकून आएगा वो बहुत पैसे से बढ़ के है, बड़ी दौलत से बढ़ के है। आपकी भेंट भी स्वीकार हो जाएगी, आपकी प्रार्थना भी सुन ली जाएगी। पर केवल उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी गई जो अपने भाई पे क्रोध कर रहा था। कैन, हाबिल के दिल में कुछ ऐसा था ही नहीं। वो अपने भाई को प्यार करता था, अपने भाई की प्यार भरी बातों में चला भी गया, उसका दिल साफ था। परमेश्वर साफ दिल वालों को, नम्र दिल वालों को, दीन लोगों को, क्रोध न करने वालों को पसंद करता है। हालेलुया। आज आप सोचें, क्या आपका गुस्सा आपके रिश्ते खराब कर रहा है? क्या आपका गुस्सा आपकी जिंदगी को तनहा में जीने के लिए मजबूर कर रहा है? इस गुस्से को निकाल के फेंक दे। बोले, प्रभु इन उपवास के दिनों में मैं वायदा करता हूं अब गुस्सा नहीं करूंगा। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप पे इतना गुस्सा करते हैं, ऐसा लगता है माँ बाप ने उनको पैदा नहीं किया पर उन बच्चों ने अपने माँ बाप को पैदा किया। अगर वो बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि जब वो माँ बाप बनेंगे तो उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही ना करें, क्योंकि लिखा है जो तुम बोगे वही काटोगे। आवश्यकता इस बात की है, ऐसे बच्चों, ऐसे जवानों, अगर आपका बातचीत करने का तरीका गलत हो गया है, गुस्से में भरे रहते हैं, आप क्षमा मांगिए प्रभु से। प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें नया बना दे, हमें बदल दे। आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी, आपकी भेंट भी स्वीकार होगी, आपका उपवास भी आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। यदि तुझे याद है
तेरे भाई से तेरा विरोध है, जाके पहले अपना रिश्ता ठीक कर ले। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया और ये बात मुझे और आपको बताती है कि मैं और आप आज इस काम को करें। अपनी भेंट वेदी पर लाने से पहले अपने भाई से जाकर के अपना मन साफ कर लें और तब आके अपनी भेंट को चढ़ाएं। प्रभु के बच्चों, इन दिनों में मैं लंबी चौड़ी प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं साधारण सी बातें आपको पकड़ा रहा हूँ, जिनको दूर करके इन उपवास के दिनों में आप और अच्छे बन सकते हैं। हालेलुया। मैंने आपको कल भी जो बातें बताई, आज भी जो बता रहा हूँ और कल भी जो बताऊंगा, सिर्फ इसलिए आपकी आत्मिक उन्नति हो और आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही हो जाए, ताकि आशीषें बहुतायत से आपके जीवन में आने पाए। गुस्से ने, जब हम गुस्से में आते लोग बोलते ना, अरे भैया जब इसके ऊपर गुस्सा आता ना, इसका रंग बदल जाता है। गुस्से का रंग जब इसके ऊपर आता है ना, तो ये आदमी से हैवान हो जाता है। नहीं, गुस्से को अपने ऊपर जय न प्राप्त करे थे। हम यीशु मसीह के नाम में गुस्से के ऊपर जय प्राप्त करें और उसके लिए प्रभु से बोले, हमें नम्र बना दे, हमें बिना गुस्से वाला बना दे। हम अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने बड़बड़ानेपन को, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को प्रभु वहां से छोड़ा मांगते हैं। मुझे अपने लहू में धो दे, मुझे अपने लहू में रंग दे। और जब प्रभु के लहू के रंग में आप रंग जाएंगे ना, तो गुस्सा नहीं आएगा। आपको लोग बक के चले जाएंगे, गाली बक के चले जाएंगे, कुछ भी कह के चले जाएंगे, आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। और तब प्रभु आपको ज्यादा आशीष देगा। गुस्सा करने वालों का हाइपर टेंशन, गुस्सा करने वालों का बीपी हाई, गुस्सा करने वाले बीमारियों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं करते, आप पीसफुल रहते हैं, आपका दिल भी शांत, आपका दिमाग भी शांत। और जब मन शांत रहेगा, दिल शांत रहेगा, आप प्रभु की बहुत सी आशीषों को पाएंगे, गुस्सा ही नहीं आएगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें अपने लहू के रंग में रंग दे, ताकि गुस्से का रंग मेरे ऊपर ना आने पाए, पर मैं बदल जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज हमने इस बात को सीखा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि गुस्सा करना गलत है और इस गुस्से की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते, ये गलत आदत है और इसको हम छोड़ देना चाहते हैं प्रभु। जितने बच्चे आपके सुन रहे प्रभु, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, एक एक जन को इस बुरी आदत से बचा और छुड़ा, इस बंधन से आजाद कर, ताकि प्रभु ये लोग आपके रंग में रंग जाए और फिर इन्हें कभी गुस्सा ना आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा और अपना रूप दिया। फिर से रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन और अपना रूप दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के रंग में रंग जाइए, आपका स्वभाव बदल जाएगा और लोग आपके जीवन से आशीष पाएंगे, प्रभु को महिमा मिलेगी। आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ में इस आराधना को समाप्त करेंगे। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी कल आपसे फिर मिलूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।